राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज गुड़िया को छत पे क्यों नहला रही हूँ। तो छत पे मैं इसलिए नहला रही हूँ क्योंकि मैं अंदर कमरे में सारा मैंने काम कर लिया था, साफ सफाई वगैरह सब कर दी मैंने, वाइपर वगैरह सब करके पोछा वोछा करके सब करके मैं फ्री हो गई थी, है ना। फिर मुझे ना गुड़िया को नहलाना था कि अब गुड़िया को फिर मैं बाथरूम में ले जाना नहीं चाह रही थी। आप लोगों को पता है रीजन में बाथरूम में क्यों नहीं ले जाती हूँ बच्चों को, या फिर मैं खुद क्यों नहीं जाती हूँ, है ना। तो फिर मैं सोचा कि मैं इसको छत पे नहला दूंगी, इसको धूप भी लगेगी और धूप के साथ में ही ये वहाँ पे नहा लेगी, है ना। तो ऐसे करके फिर मैं इसको यहाँ नहला दिया, फिर इसको ये कपड़े वपड़े पहना दिए मैंने। और थोड़ा सा लेट नहलाया मैंने, मतलब अंदाजा लगा सकते हो आप कि मैंने घर का सारा काम खत्म करने के बाद में नहलाया है ना। तो यहाँ पे गुड़ एकदम से खुश हो गई है और भाग रही थी। तो मैंने कहा कि थोड़े से ना ये बॉडी लोशन लगा देती हूँ चेहरे पे तो ठीक रहेगा। नहाने के बाद मैंने रूखी रूखी हो जाती है स्किन सारी, है ना। तो ऐसे ही करके यहाँ पे क्यूटी का मैंने बैग मंगा लिया था। मैंने कहा बाबू तुम यहीं पे पढ़ाई कर लेना, थोड़ा बहुत मैं पढ़ाऊंगी, थोड़ा बहुत तुम अपना अपना खुद से पढ़ना, है ना। तो ऐसे करके मैं उसको बोलती हूँ। तो लेकिन बहुत टाइम लगाता है वो, पता है, बैग ले आएगा और रख देगा, फिर खेलने में लग जाएगा, ऐसे करने लग जाता है। अभी आप इसका बैग भी देख सकते हो कि इसका बैग कैसे उल्टा सीधा सा पड़ा है। तो मैं इसका बैग सीधा करके रखूंगी। और एक कमेंट मुझे कई दिनों से लगातार आ रहा है कि दीदी आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो, है ना। तो मैं इसका वैसे जवाब देना नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन मुझे लगता है ये सिस्टर जो है कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही थी इस सवाल को लेकर के। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं जवाब दे ही देती हूँ इस बात का, है ना। तो और इसके साथ में एक कमेंट और 2-3 दिन से आ रहा है, उनका नाम तो मुझे नहीं पता है क्या है। और मैंने वो कमेंट ढूंढा तो वो मुझे थोड़ा मिला नहीं, क्योंकि इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो इतना मतलब ढूंढने में फिर दिक्कत हो जाती है। कोई एक स्पेशली कमेंट ढूंढो। तो वो कमेंट ये था कि ये वो कह रही थी कि दीदी आप रिप्लाई क्यों नहीं करती हो कमेंट्स का। तो सिस्टर मैं आपको बताऊं मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर पाती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई मुझे लगता है कि हाँ इसका रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। बट सभी का रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है, हाँ, लेकिन वो है बहुत मुश्किल इतने सारे कमेंट्स का जवाब देना, है ना। अब ये हो कि 2 लोगों का मैं जवाब दे दूं और 2 लोगों को मैं इग्नोर कर दूं, तो ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे लिए सब एक जैसे हैं सारे, मेरे साथ जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब एक बराबर है ना। तो मैं ऐसे नहीं कर सकती कि 2 का जवाब दूं 2 का नहीं दूं, है ना। तो ऐसे करके फिर यहाँ पे, और हाँ एक बात और ये बता देती हूँ मैं आपको कि जब मुझे लगता है कि कोई कमेंट्स ज़्यादा बार बार आ रहा है या फिर मुझे उसका जवाब देना ही है, तो मैं वीडियो में बता देती हूँ पूरा प्रॉपर उस कमेंट्स का जवाब, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं इग्नोर करती हूँ, इग्नोर मैं नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे गुड़िया देखो क्यूटी की बुक निकाल के बैठ गई है। पूरी तरह से इसको पढ़ना नहीं आता, लेकिन जैसे हम लोग पढ़ते ना तो वैसे ही पढ़ती है, पता नहीं क्या क्या कहती है। पूरा ऐसे पढ़ेगी जैसे पता नहीं कितना सीरियसली बहुत ध्यान से ये पढ़ रही हो, है ना। तो क्यूटी कह रहा था कि मम्मा ये मेरी बुक्स निकाल रही है, फाड़ देगी। मैं कि नहीं बाबू मैं बैठी हूँ ना तो नहीं फाड़ेगी। तो यहाँ पे गुड़िया के 2-4 कपड़े हैं वो मुझे सिलने हैं। ये वाला जो है ना, ये फेरी वाले कपड़े जो होते हैं ना, जो फेरी वाले भैया से लेते हैं, वो उनकी सिलाई बहुत कच्ची होती है, तुरंत उधड़ जाते हैं, मतलब सिलाई निकल जाती है। तो इसकी सिलाई निकल गई थी, मैंने इसको सिला और सिलने के बाद मैंने मेरी मेहनत बेकार गई, क्योंकि जिस धागे से मैंने सिला था ना वो धागा बहुत पुराना हो गया था। तो वो सिलाई फिर जल्दी ही निकल गई, पहनते ही निकल गई थी गुड़िया को। जैसे मैंने पहना है ना तो उसी के बाद निकल गई। यहाँ पे क्यूटी आ गया है और जब ये स्कूल से आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि ये नहाता धोता ना हो, और शक्ल ऐसी हो जाती है इसकी बंदर से काम करके आया हो कहीं फैक्ट्री वैक्ट्री में, है ना। और ऐसे ही कपड़े करके ले आएगा। तो मैंने कहा बाबू तुम भी ऐसा करो, फेस वॉश कर लो अपना। तो इसने मुंह धो लिया है यहाँ पे, और बाल कंघी मैंने इसके कर दिए हैं। अच्छे से बाल कंघी खुद से नहीं कर पाता है। और यहाँ पे ये गुड़िया जो है इसका पेपर ले गई है क्यूटी का। अभी इन दोनों बच्चों के ना बाल बहुत बड़े हो गए, मैं सोच रही हूँ कटवा दूँ। जब क्यूटी का बर्थडे था ना, मैं इन दोनों बच्चों को लेकर के गई थी बाल कटवाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उस दिन पता नहीं कौन सा दिन था, तो उस दिन दुकानें बंद थी, तो मैं वापस लेकर के आ गई। मैं कि चलो मैं खुद से कट कर दूंगी। पर फिर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर ही कटवाऊंगी, अब मैं खुद से कट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे क्यूटी अपनी नोटबुक लेकर के बैठा है, अपनी राइटिंग दिखा रहा है कि देखो मेरी राइटिंग कैसी है। आप कमेंट करके बताइएगा इसकी राइटिंग कैसी है ना, इसका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़े। तो यहाँ पे गुड़िया इधर बैठ गई। और उसके बाद मैं आपको ना ये वाला कमेंट दिखाती हूँ, पहले आप पढ़ लीजिए और मैं आपको पढ़कर भी सुना देती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। ये है कोई ज्योति टीकाश्यप,
नहीं नहीं नहीं, ज्योति कश्यप है ना। मुझे थोड़ा सा ना लाइट कम है कमरे में, तो मुझे अच्छे से दिखाई दे। ज्योति कश्यप जी हैं, ये कई दिनों से इस कमेंट को कर रही है मुझे। इन्होंने लिखा है, हेलो बहन, आपने बताया ही नहीं मैंने कितने कमेंट किए हैं कि आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती हैं, इसका क्या रीज़न है। तो इन्होंने ये कमेंट कई बार किया, सिंदूर को लेकर कई बार पूछा है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब इन्होंने जैसे कि कमेंट से भी आपको लोग पता चल गया कि ये 3-4 बार पूछ चुकी हैं इस बात को। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि सिंदूर ना लगाने का ऐसा कोई मेन रीज़न नहीं है कि मैं सिंदूर किसी एक वजह से नहीं लगाती हूँ। बस ऐसे ही मेरा मन नहीं करता है और इस वजह से नहीं लगाती हूँ। और मैंने कभी ऐसी बात पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया कि मैं सिंदूर लगाऊँ या नहीं लगाऊँ। और मतलब मेरी कुल मिला के कहूँ तो मेरी इच्छा नहीं होती है। और वैसे भी मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें मेकअप में ही आती हैं, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, है ना। तो आप लोगों ने सिर्फ मेरे माथे पे एक बिंदी देखी है और इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं। हाँ, कभी कभी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, घर से बाहर जाती हूँ तो इतना ही करती हूँ। और रही बात सिंदूर की, तो सच कहूँ तो मेरे पास सिंदूर है भी नहीं। मेरे जितना भी मेरे पास थोड़ा बहुत सामान है ना, थोड़ा बहुत, तो उसमें आपको सिंदूर, मेरी पूरी मेकअप किट में सिंदूर मिलेगा ही नहीं। और मेरी मेकअप किट ऐसी की ऐसी रखी है, ऐसा नहीं मेरे पास सामान नहीं, मेकअप का सारा सामान है, बट ऐसी के ऐसे डिब्बे में पैक रखा हुआ। किसी दिन दिखाऊंगी आपको कितना सारा सामान है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, इयररिंग्स वगैरह और ज्वेलरी भी है, मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो सारी चीज़ें हैं मेरे पास। बट कहते हैं, जब इच्छा ही नहीं है तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई भी मतलब नहीं है, कितना भी कुछ भी रखा रहे, नहीं मन करता मेरा अंदर से। मेरी कहते हैं ना, इच्छा ही नहीं होती है कि मैं ये कर लूँ कि वो कर लूँ। एकदम से मेरा सिंपल रहने का मन करता है, मेरा ध्यान ही नहीं जाता मतलब इस तरफ जो है कि मैं ये सब करूं। पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप से प्यार ही नहीं रहा है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाई मुझे अपने आप से तो प्यार करना चाहिए कम से कम। बस अब मुझे ना यही रह गया मेरी दुनिया में कि मेरे दोनों बच्चे हैं, बस इन्हीं के बारे में सोचती हूँ, इन्हीं के लिए करती हूँ, इन्हीं को लाड़ लड़ाती हूँ, इन्हीं को प्यार करती हूँ। और कभी कभी जब मैं सीरियसली कभी मेरा ध्यान जाता भी अपनी तरफ, तो मैं सोचती हूँ मैं क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ। लेकिन फिर मेरा मन कहता है, अब मैं ये सारी चीज़ें करूँ भी तो किसके लिए करूँ और क्यों करूँ, है ना। तो बस ऐसे ही मैं तो अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। कहते ना, दिन काटता है ना इंसान, तो वैसे ही बस अपना दिन काट रही हूँ और कुछ नहीं है। तो बहन, मुझे लगता है आपके जो सवाल था कि मैं सिंदूर क्यों नहीं लगाती हूँ, आपको जवाब मिल गया होगा। कोई ऐसा मेन रीजन नहीं है ना, और ना ही मैंने ऐसी कोई कसम खाई है कि मैं कभी जीवन में सिंदूर नहीं लगाऊंगी। कल इच्छा हुई तो कल लगा लूंगी, परसों इच्छा हुई तो परसों लगा लूंगी, और नहीं हुई तो कभी नहीं लगाऊंगी, है ना। या फिर 2 महीने बाद लगा लूँ, कभी भी ये नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ये मैंने कोई कसम नहीं खाई है कि मैं कभी सिंदूर लगाऊंगी ही नहीं। मतलब इच्छा हुई तो लगा लूंगी, नहीं है तो अभी नहीं लगाती हूँ, बस यही है। तो यहाँ पे मैं क्यूटी को ना पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और फ़ोन मैंने उस पर लगा दिया ट्राइपॉड पे, क्योंकि क्यूटी को पढ़ाना था और मुझे भी बैठना था, क्यूटी को भी बैठना था। तो फिर फ़ोन कौन पकड़ता। गुड़िया फ़ोन मतलब वीडियो बनाती तो है, लेकिन वो अच्छे से बना नहीं पाती है गुड़िया, है ना। हिला देती है बहुत ज़्यादा और फिर फेस कट जाता है, या फिर जो कोई चीज़ दिखानी होती है वो चीज़ अच्छे से बाबू रिकॉर्ड नहीं कर पाती है। तो इसीलिए या तो मैं वीडियो बनाती हूँ या क्यूटी बनाता है, या दोनों बैठे होते तो फिर ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा देते हैं। ये क्यूटी अंदर अपना कोई सामान भूल गया था तो वो लेने गया है ना। तो यहाँ पे इसका पेन बॉक्स है ना, इसने दूसरा वाला एक पेन बॉक्स और मंगा लिया है, इसका ब्लू कलर का। तो इसने बहुत जिद कर मुझसे बहुत दिनों से जिद कर रहा था, मम्मा वो पेन बॉक्स चाहिए, मम्मा वो दुकान पे बिक जाएगा फिर नहीं रहेगा, ला दो ला दो। मैं ना इसके लिए वो पेन बॉक्स ले आई, और लेकिन वो थोड़ा महंगा है, 100 रुपीज़ का है, 100 शायद 10 का ऐसे करके, है ना। हाँ, मतलब 100 या 110 रुपये का ऐसे ही कुछ है। तो मैं ले आई, तो अब ये उसको लेके नहीं जाता है, घर पे ही रखता है, क्योंकि वो महंगा है। उसको बड़ा संभाल संभाल करता है। मैंने कहा बाबू ये तुमने लिया ही क्यों, इतना तुम जिद कर रहे थे, अब इसको तुम यूज भी नहीं करते हो, है ना। घर पे ही रखता है उसको, स्कूल नहीं लेके जाता। 1-2 दिन लेके गया था बस, मुझे लगता है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेके गया होगा। देखो मेरे पास भी है ये पेन बॉक्स, तो अब घर पे ऐसे ही रखा रहता है। तो मैं इसको बता रही थी यहाँ पे कैसे काम करना है ना। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ तो ये कर लेता है, कुछ मुझे थोड़ी बहुत बतानी पड़ती हैं। दिमाग का बहुत तेज है, लेकिन शरारती भी है साथ में। जो भी कोई भी चीज़ हो ना, इसको एक बार बता देती ना तो इसके दिमाग में बैठ जाती है और कर भी लेता है अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मंदबुद्धि होते ना कुछ बच्चे, उनको पढ़ाते रहो, समझाते रहो, उनके समझ में ही नहीं आता, बहुत दिमाग मारना पड़ता है, तो ऐसे नहीं है।
तो ये वाली पेंसिल इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो अभी इसके हाथ में लग रही है ना ये वाली। तो हमेशा मुझसे जिद करेगा तो इन्हीं पेंसिल के लिए जिद करता है। मैं दूसरी वाली पेंसिल ला के देती हूँ तो उनके लिए नहीं, कहता है मम्मा इससे राइटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो इसको ना मैंने कहा चल ठीक है तू अपने मनपसंद ले ले। तो ऐसे करके मैं इसकी मनपसंद पेंसिल दिलवा देती हूँ। तो पढ़ाई का सामान में तो मैं कभी कंजूसी नहीं करती, इसके लिए जो भी सामान मांगता है ना पढ़ने का, कोई भी नोटबुक हुई कुछ भी सामान हुआ दिलवा देती हूँ मैं। हाँ, फालतू की चीज़ें नहीं दिलवाती, जो भी फालतू की चीज़ अगर कुछ मांगता है तो उसके लिए नहीं कहती हूँ बस। तो गुड़िया भी शांति से बैठी हुई है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हो, है ना। और कुछ लोगों के और सवाल हैं जिनके जवाब भी मैं बहुत जल्दी दे दूंगी। जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जल्दी ही। और दो तीन चीज़ें हैं जो मैं जल्दी ही आप लोगों को ना उन सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ना बिजी चल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों में मैं व्यस्त हूँ। कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में, कुछ नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मजबूरी है, हर एक चीज़ तो मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि कुछ टाइम पहले आप लोगों ने भी देखा है कि मैं किस तरह से फंस जाती हूँ फिर, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।